वेलकम बैक। आज हम हमारी पेन रिलीफ की इस जर्नी में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि कभी कभी उनकी गर्दन सुबह को अकड़ जाती है या फिर कुछ नस खींच जाने की वजह से ये नेप ऑफ नेक के रीजन में बहुत ही पेन रहता है। ये दर्द कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गर्दन हिलाने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स साथ हम ये पेन रिलीफ कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पेन होने का मेन रीजन है हमारे ट्रेपेजियस मसल्स की इन्फ्लामेशन, जिसको हम ट्रेपेजाइटिस कहते हैं। ये जो ट्रेपेजियस मसल है वो लार्ज डायमंड शेप मसल है जो आपके गर्दन से लेकर अपर बैक मतलब पीठ को पूरा सपोर्ट करता है। साइड में ही ये दोनों शोल्डर तक एक्सटेंडेड है, मतलब ये पूरा डायमंड शेप मसल जो है वो आपकी गर्दन की मूवमेंट, आपकी अपर बैक और शोल्डर मोशन को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करता है। ये जो ट्रेपेजियस मसल है 3 फाइबर्स में डिवाइडेड है, अपर, मिडल एंड लोअर। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये अपर फाइबर्स जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें दिक्कत रहती है। ये जो अपर फाइबर्स है उसमें सूजन आ जाना, पेन होना, एक टिपिकल पॉइंट पर दर्द करता है, छूने पर भी बहुत ही सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल टेक्निक से हम इस पेन को कैसे चुटकियों में भगा सकते हैं और परमानेंटली गायब कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पेन की दिक्कत बहुत ही लंबे समय से हो या फिर ऑन ऑफ रहता हो, कुछ दिनों के लिए रिलीफ हो जाता हो, बाद में फिर से स्टार्ट हो जाता हो, तो मेरी आपको एक सजेशन है, आप B12 और विटामिन D3 का रिपोर्ट जरूर से करवाइए। विटामिन B12 एंड D3 की कमी के कारण मसल्स जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं और जिस मसल्स पर लोड ज्यादा रहता है रूटीन वर्क में, उसमें दिक्कतें ज्यादा आती हैं। ये जो ट्रेपेजियस मसल है वो बहुत ही एक्टिव है। इमोशनल स्ट्रेस में भी, कोई भी स्ट्रेस हो, डेस्क जॉब हो, कोई भी काम हो, इसमें हमें ये मसल्स की एक्टिवेशन चाहिए। अगर ये अच्छी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो फिर पेन की दिक्कतें आने लगती हैं। तो फिर B12 और D3 की जांच जरूर करवाइए। उसके साथ मैं आपको अभी एक बहुत ही सिंपल मोशन सिखा रही हूँ। आपको ये सिंपल मोशन करनी है जिससे जो पेन जब इनिशिएट होता है तभी आप उसको खत्म कर सकते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस रहेगा, ये अवेयरनेस रहेगी किस मोशन में आपको पेन रहता है। जैसे कभी कभी सुबह उठने पर, गलत तरीके से सोने पर आपको पेन बढ़ता हो या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्क करने पर, राइटिंग करने पर, डेस्क जॉब करने पर आपको पेन स्टार्ट होता हो। ये जैसे ही आपको लगे कि अकड़न शुरू हुई है या फिर पेन स्टार्ट हुआ है, आपको ये 2 मोशन जो मैं आपको अभी सिखा रही हूँ वो आपको करनी है और आपके पेन और स्टिफनेस में क्विक रिलीफ पाएंगे। पेन रिलीफ के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे इसमें दिखाया गया है, आपको अच्छी तरह से एक जिस तरफ पेन है उस तरफ के हाथ को स्टेबलाइज कर देना है इस तरह से। फिर हमें अपनी गर्दन को ऑपोजिट साइड पूरा झुका देना है। दूसरे हाथ के सपोर्ट से आप अच्छी तरह से इसको स्ट्रेच कीजिए, जिससे आप देख सकते हैं ये जो अपर फाइबर्स है जिसमें आपको पेन की कंप्लेन ज्यादा रहती है, जो हम कभी कभी वहां पे नोड्यूल्स बन चुके होते हैं, स्वॉलन हो चुका होता है, ये एरिया स्पाज्म के कारण एकदम से स्टिफ हो चुका है। ये सिंपल मोशन करने पर आपका ये मसल की लेंथ जो है अच्छी तरह से मेंटेन होगी। उसके साथ हमारे नेक की कंप्लीट मोशन कर देनी है। उसके लिए हमें पूरा शी शेप बनाना है। उसके लिए देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, पहले गर्दन को हमें साइड में बैंड लेना है, अपने कान को कंधे की ओर ले जाइए, फिर पूरी गर्दन को पीछे की ओर ले जाके जैसे हम छत की तरफ देखने की कोशिश करते हैं वैसे पूरे की पूरी गर्दन हमें पीछे की ओर ले जानी है और ऑपोजिट साइड हमें बेंड करना है, कान को कंधे की ओर लेके जाना है। इस तरह से हाफ सर्कल बनाते हुए हमें पीछे की ओर पूरा राइट और लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट सर्कल बनाना है। ये हाफ सर्कल से नेक की कंप्लीट मोशन हो जाएगी। दोनों साइड के मसल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे। नेक मोशंस के साथ आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये थी हमारी 2 स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी टेक्निक। क्विक स्ट्रेचिंग जो है वो आप ड्यूरिंग वर्क फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं।
आप एक्सरसाइज ब्रेक लीजिए और ये मोशन के साथ अपने नेक को और ट्रेपेजियस मसल्स को चुटकियों में रिलीज कीजिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट मुझे ये पूछते हैं कि हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें आइस पैक अप्लाई करें कि हॉट पैक। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो ट्रेपेजियस मसल है उसमें इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रेडनेस आ जाती है, एक नोड्यूल जैसा हार्ड स्ट्रक्चर हमें छूने पर लगता है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है। अगर हम विजुअल्स में देखते हैं कि जिस साइड पेन है वो उसमें ज्यादा सूजा हुआ है, हार्ड हो चुका है, नेक मोशन में बहुत ही दर्द हो, उस कंडीशन में हमें आइस पैक लगाना चाहिए। एक ही पॉइंट पर छूने पर ज्यादा दर्द होता हो और रेडनेस और स्वेलिंग आ चुका हो तो आपको आइस पैक से बहुत ही आराम मिलेगा। मगर अगर आपको डल एकिंग पेन रहता है, कोई छूने से पेन हो ऐसा नहीं हो, पूरा ऐसे डल एकिंग पेन हो, आप लोकलाइज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे दर्द है, मगर हैवीनेस जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे सिर का वजन जो है हमारी नेक अच्छी तरह से उठा नहीं पा रही है, ऐसा डल एकिंग पेन में आपको गर्म पानी से शिकायत करनी चाहिए। तो चलिए, अब 2 पॉइंट क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या गलती करते हैं, अपर फाइबर्स जहां पे पेन है उसी की स्ट्रेचिंग, उसकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग करने के बाद एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, लेकिन उसका मेन कोज जो है वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ट्रेपेजियस जैसे हमने पहले समझा था पूरा डायमंड शेप मसल है जिसके 3 फाइबर्स है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अगर अपर फाइबर्स में पेन की दिक्कत है तो उसका मतलब है आपके लोअर एंड मिडिल फाइबर्स जो है उसमें वीकनेस है। लोअर और मिडिल फाइबर्स आपके फुलटी पोस्चर्स के कारण लेंथन हो चुके हैं, वीकर हो चुके हैं, और ये वीक फाइबर्स जो है अपर फाइबर्स को अच्छी तरह से काम करने में सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से अपर फाइबर में पेन और स्वेलिंग रहता है। तो अपर फाइबर्स की मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग करने के बाद हमें मिडिल और लोअर फाइबर्स की अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आगे की मोबिलिटी एक्सरसाइज और हीट और कोल्ड पैक के बाद पेन रिलीफ हो जाने के बाद हमें मिडिल और लोअर फाइबर्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके लिए बहुत ही सिंपल मोशन है, आप अपनी कोई भी बेड पे उल्टा लेट जाइए, अपने दोनों हाथों को जैसे इसमें दिखाया गया है वाई शेप में लेके जाइए और अपने अंगूठे को छत की ओर ले जाना है। इस पोजीशन में वाई शेप में अपने दोनों हाथों को रखकर अपने हाथों को छत की ओर लिफ्ट करना है। आप इसमें होल्ड भी कर सकते हैं, आप इसमें वेट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाई शेप को हमें टी शेप में ले जाना है, दोनों हाथों को टी शेप में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अच्छे से देखिए। टी शेप में रखने के बाद हमें अंगूठे को छत की तरफ ले जाना है। ये वाई शेप और टी शेप की एक्सरसाइज होने के बाद हमें हाथ को इस तरह से रखकर डब्ल्यू शेप में मोशन लेनी है। ये 3 एक्सरसाइज से आपका पूरा ट्रेपेजियस मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, पोस्चर करेक्ट रहेगा और पेन में 100% राहत मिलेगी। तो ये सारी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें डेस्क जॉब ज्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, राइटिंग ज्यादा रहता है, तो फिर आपको ये सारी एक्सरसाइज जरूर से करनी है। आप ये सारी एक्सरसाइज करिए, मुझे कमेंट में जरूर से लिखिए कि आप सबको ये एक्सरसाइज से कितना फायदा मिला है। आपके एक कमेंट से बहुत सारे लोगों को ये एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपने मसल फाइबर्स की जो पेन विशियस साइकिल है उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कभी कभी पेन रिलीफ के लिए काफी पेशेंट जो है वो मसाज भी यूज करते हैं। देखिए, मसाज से कभी कभी स्वेलिंग बढ़ सकता है। ज्यादा ओवर प्रेशर के साथ अगर आप ये मैनिपुलेशन या फिर मसाज थेरेपी लेते हैं, उसमें मसल फाइबर्स पर एबनॉर्मल प्रेशर आने के कारण मसल फाइबर्स की इंजरी भी हो सकती है, जिससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है। अगर आप उसके पेन रिलीफ के लिए कुछ प्रेशर टेक्निक से आपको ज्यादा फायदा हो तो उसके लिए आप टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, खेलने के लिए नहीं, लेकिन मैनिपुलेशन के लिए। आप इस टेनिस बॉल को जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, जहां जिस पॉइंट पे आपको दर्द है वहां पे आपको टेनिस बॉल को रखना है और अपनी पीठ को, बैक को अप एंड डाउन मोशन देनी है।
जिससे जो नोड्यूल बनी हुई है, जो हार्ड पोर्शन है, जो मसल फाइबर है, वो एक स्पाज्म में जा चुके हैं, उसमें रिलीफ मिलेगी। ये प्रेशर आने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसमें पेन स्पाज्म जो साइकिल है उसमें रिलीफ मिलेगी। अगले वीडियो में फिर से हम हमारी ये पेन रिलीफ जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।